बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, आज आपके सामने सूरह फातिहा का वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने के बाद क्या क्या मुआजिज़ात होते हैं, इस हवाले से आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह करूँगा और इस मुबारक सूरत के जो भी फ़वाइद होंगे वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। जैसा कि ये बात आपने इंट्रो में मुलाखता करनी है कि आज की वीडियो में सूरह फातिहा का रियाज से भी और काल आज़मूदा वजीफ़ा आपको बताने जा रहा हूँ। सूरह फातिहा एक ऐसी सूरत है कि हदीस शरीफ में आता है, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए हुए थे कि ऊपर से एक जोरदार धमाके की आवाज़ आई तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ऊपर आसमान की तरफ देखकर फरमाया अदा कि आज आसमान का वो दरवाज़ा खुला है जो इससे पहले कभी नहीं खुला था। फिर वहाँ से एक फरिश्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, खुश हो जाइए, दो नूर आपको ऐसे दिए गए हैं जो आपसे पहले कभी किसी नबी को नहीं दिए गए। सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें हैं, इनके हर लफ्ज़ में नूर है। देखा ये सूरत कितनी फजीलत वाली है। जो इसकी तिलावत करेगा, इसका वजीफ़ा करेगा, उससे बहुत से फ़वाइद हासिल होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, कुरान और अपने बंदों के दरमियान दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है और मेरे बंदे के लिए वही है जो वो मांगे। एक दूसरी रिवायत में वारिद होता है कि इसम से आदमी कुर्ती यानी सूरह फातिहा मेरे लिए है और आधी मेरे बंदे के लिए है। जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मेरे बंदे ने मेरी शान बयान की। जब बंदा अर्रहमानिर रहीम कहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। जब बंदा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। मेरे बंदे के लिए वही है जो वो मुझसे मांगे। जब वो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ये मेरे बंदे के लिए है और मेरा बंदा जो मांगे उसके लिए वही है। तो दोस्तों, अब मैं सूरह फातिहा का मुख्तसर तारुफ पेश करके इसका अमल आपको बताऊंगा। अगर इसका तारुफ पेश ना करूं तो फिर ये वीडियो अधूरी है। सूरत फातिहा मक्का मुअज़्ज़मा में नाजिल हुई, इसमें 7 आयात हैं। ये बात तो आप जानते हैं। अब जो चीज़ जिस कदर जामे सिफ़ात व कमालात होगी उसके उस कदर ज़्यादा नाम वजूद में आएंगे। ये सूरह फ़ज़ाइल व बरक़ात के हवाले से निहायत ही थोड़े थोड़े करके दूसरी वीडियोज़ में बताता रहा हूँगा ताकि आप फुर्सत और आसानी के साथ इसके फ़ज़ाइल को जान सकें। आज का अमल बताने से पहले आप ये एक वाक़या सुन लीजिए ताकि सूरह फातिहा ताकत का अंदाज़ा बखूबी हो सके। एक वीडियो बहुत लंबी ना हो, इसलिए मैं सूरत के फ़ज़ाइल मरतबा किसी शख्स को सांप काट गया तो हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस शख्स पर सूरह फातिहा पढ़कर दम किया तो वो ठीक हो गया। तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू सईद, तुम्हें कैसे मालूम होगी कि सूरह फातिहा पढ़कर फूंकने की सूरत है। इस वाक़या से आप सूरह फातिहा की अहमियत का अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं कि इस सूरत में कितनी ज़्यादा तासीर है। अगर कोई शख्स नमाज फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ के दरमियान यानी फजर की अज़ान हो जाए तो घर पर अच्छी तरह वज़ू करके 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ें और 30 मरतबा सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़ें। ये बात ज़हन में रखें कि इस अमल के अव्वल व आखिर में 3 मरतबा दुरूद शरीफ भी पढ़ना है। जब आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे हर मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नाम के साथ मिलाकर पढ़ें। मतलब है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी सूरत आखिर तक पढ़नी है। अब अगर मैं आपको इस अमल के फ़वाइद बताऊं तो इन्हें जानकर आप कभी ज़िंदगी में इस अमल को नहीं छोड़ेंगे। वो फ़वाइद क्या हैं? ये हैं, जिस्म में किसी जगह दर्द हो, बुखार, कैंसर, काला यरकान, फालिज नज़ला, ज़ुकाम, सर दर्द या गर्ज़ कोई भी रूहानी जिस्मानी छोटी बड़ी बीमारियां हों, इन सब के लिए ये अमल निहायत ही शाफ़ी इलाज है। जो कोई भी इस अमल को करता है तो वो ज़रूर इसके पॉजिटिव असरात ज़िंदगी में महसूस करता है। मैं आपको भी कहता हूँ कि आप भी इस अमल को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करें। इस अमल की बरकतें तो मैंने आपको बता दी हैं। मज़ीद ये
کہ اس کی برکت سے آپ کے روزی روزگار نیک تمناؤں اور میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اپنے غیبی اور لامحدود خزانوں سے آپ کا رزق بڑھا دے گا اور انشاءاللہ ہر طرف سے آپ کو خوشی ہی خوشیاں ملیں گی۔ ہمیشہ کی طرح میں آپ کو یہی نصیحت کروں گا کہ ہر عمل صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہی پوچھیے گا، دنیا کی لالچ میں ہرگز مت کیجیے گا، اس سے آپ کا صرف ٹائم ہی ضائع ہوگا۔ بس آخر میں آپ سے یہ التماس کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں اچھے کمنٹس کریں اور اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، کیونکہ میں ایسی ہی اچھی ویڈیو آپ کے لیے لاتا رہوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔